भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर आज बंगाल है और हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं। उससे पहले मैं बताऊं कि आज जो बड़ी खबर वो ये हुई कि राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी बोल रहे थे, इनके एमपी तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे रहे। इस्तीफा देने से पहले वो ये बोले कि मुझे पार्टी में घुटन महसूस हो रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ये तमाम सारी बातें, पहले इस तरफ नजर फिर मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। टीएमसी में भगदड़ जारी, दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा। टीएमसी में घुटन को बताई वजह, ममता बनर्जी को लगा एक और झटका। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। बजट सत्र के पहले हिस्से के आखिरी दिन राज्यसभा में कोरोना महामारी और किसानों के मुद्दों को कई सांसद जोर शोर से उठा रहे थे। तभी टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आसन से अपनी बात कहने के लिए कुछ मिनट की मोहलत मांगी। सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, बहुत गंभीर। 5 मिनट नहीं, बहुत 1-2 मिनट में ब्रीफली कह लें सर जी। और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज उन्होंने बताया, जिसे सुनकर पूरा सदन सन्न रह गया। हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। सर, मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई है। अब मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं। देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है, कि खुद अपने आप बड़े हो। अंतरात्मा की आवाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र, संकेतों में तारीफ, हर शब्द में झांकने की कोशिश पर इशारे मिलने लगे कि कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। और फिर वो घड़ी आ भी गई जब उन्होंने बंगाल की हिंसा से लेकर अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस करने का जिक्र करके सियासी भूचाल पैदा कर दिया। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। राष्ट्रवाद की बात के बाद दिनेश त्रिवेदी को स्वामी विवेकानंद भी याद आए। मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप
त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस माननीय चेयरमैन साहब को माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस। दिनेश त्रिवेदी जब टीएमसी सांसद के रूप में अपने दिल का हाल बता रहे थे तो उनके पास बैठे एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल उन्हें एकटक देखते रहे। त्रिवेदी के दिल में क्या कुछ चल रहा था इससे हर कोई अनजान था, लेकिन जब त्रिवेदी के दिल का बोझ कम हुआ तो बीजेपी की तरफ से उन्हें गले लगाने वाले बयान आने लगे, खासकर बंगाल चुनाव की रणनीतियों में लगे दिग्गजों की तरफ से, चाहे फिर वो दिलीप घोष हों या फिर कैलाश विजयवर्गीय। जो भी अच्छे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी माफियाओं की पार्टी हो गई, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी हो गई। अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। दिनेश त्रिवेदी ने अपने फैसले की वजह राष्ट्रहित को बताया। उन्होंने दावा किया कि जब पार्टी और देश में से एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने फैसला ले लिया। जाहिर है टीएमसी में दिनेश त्रिवेदी जैसे कद्दावर नेता का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है। और उसके बाद उन्होंने तुरंत